लगी है आग फूलों को, चमन में कौन बोलेगा। अभी जिंदा हो तुम तो बोलो, कफन में कौन बोलेगा। सहाफी की जबान हो या फिर कलम हो एक लिखारी की, ये दोनों चुप रहेंगे तो सुखन में कौन बोलेगा। जुनैद सलीम साहब ने क्या खूब लिखा। आज मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने, वो न सिर्फ मेरा फर्ज है बल्कि मेरे मेवात के लिए फिक्र भी है। आज बात होगी मेवात में 20-20 की रफ्तार से बेलगाम खुल रहे बूचड़ खानों की, जिन्होंने हमारे मेवातियों की जिंदगी को नासूर बना दिया। और अगर हमने इनके खिलाफ एक होकर आवाज बुलंद नहीं की तो फिर खुदा की कसम हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी आंख ही इस दुनिया में किसी न किसी बीमारी के साथ खुलेंगी। जरूरत तो इस बात की थी कि हुकूमत मेडिकल कॉलेज के हालात ठीक करती, लेकिन सरकार आप तो मेवाती अवाम को और ज्यादा बीमारियों के जद में धकेलने का काम कर रहे हैं। अब एक जिम्मेदार शहरी और मेवाती होने के नाते मेरे कुछ सवाल हुकूमत से। लगभग 15 से 20 बूचड़खाने खुल गए और 100 के करीब पाइपलाइन में। आखिर क्यों हुकूमत ने इनको बेलगाम खोलने की छूट दे रखी है? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश से इनको भगाया जा रहा है और हरियाणा सरकार इनको यहाँ पनाह दे रही है? क्या सरकार को मेवाती भाइयों की सेहत की कोई परवाह नहीं है? अगर सरकार को हरियाणा में इनको खोलने की इजाजत देनी है तो सिर्फ मेवात में ही क्यों, बाकी हरियाणा में क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है कि हमें आंदोलन करने के बावजूद स्कूल कॉलेज तो नहीं मिलते, लेकिन बगैर मांगे सीआरपीएफ कैंप मिल जाते हैं। हमारी नौजवान नस्ल यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन कर रही है और बगैर आंदोलन के हमें बूचड़ खाने मिल रहे हैं। आज मेवात के सियासतदानों से भी कहना चाहती हूँ कि जब ये पूरी मेवात हर चुनाव में एक तरफा झोली भर भर कर आप लोगों को वोट करता है, तो फिर आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी अपने सारे गिले शिकवे बुलाकर मेवात को इस नासूर से बचाने के लिए एक मंच पर आकर इस शदीद परेशानी का हल निकालें। ख्याल रखिएगा कि 21वीं सदी है। अब मेवात का बच्चा बच्चा बेहद बेदार और जागरूक है। अगर आप इस मुद्दे पर मेवात की आवाज नहीं बने तो खुदा की कसम आने वाले वक्त में मेवात के लोग आपकी आवाज सुनने से इनकार कर देंगे। आपको याद होगा भजनलाल की सियासत को कभी जिंदा करने वाला भी मेवात था और दफन करने वाला भी मेवात था। मुझे अपने इलाके के लोगों से ये कहना है कि अगर आपके नेता आपकी आवाज नहीं बनते हैं तो आप खुद अपने इलाके की आवाज बने। आपके और हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादाओं और कानून के दायरे में रहकर। मेवात में चल रहे बूचड़ खाने हमारे गांव की हवा और बच्चों की सेहत खराब कर रहे हैं। बूचड़ खानों से निकलने वाले गंदे पानी और वध के बाद पशुओं का खून मेडिकल लिहाज से डंप नहीं हो रहा है। इस वजह से इलाके में गंदगी फैल रही है, खेत खराब हो रहे हैं, आसपास बदबू का आलम है और अब तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत पेश आ रही है। इन लगातार खुलते बूचड़ खानों के मुमकिन नतीजे और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कोई एनओसी नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ बीमारी और प्रदूषण। इन सारे नुकसानात के दरमियान एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मेवात के अमन, मोहब्बत और भाईचारे के लिए ये बूचड़ खाने सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जहां कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की शय पर गौपालक को ही गौतस्कर बताकर लिंचिंग कर दी जाती है, वहाँ बूचड़ खाने किसी भी अनहोनी की वजह बन सकते हैं। आज बड़ी शिद्दत से मेरा दिल मिराज फैजाबादी साहब को याद कर रहा है। यार मकतल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। टाल देने से कहीं मसला हल होता है क्या? एक ना एक दिन तो कोई फैसला करना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा।